वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू समुदाय को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के चंद घंटों बाद बुधवार देर रात तहखाने को खोलकर उसमें पूजा की गई और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 4 बजे मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने रखा गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा करने के वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम, जिसमें वकील फुजैल अयूबी, निजाम पाशा और आकांक्षा ने गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। गुरुवार सुबह 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। CJI ने देखी फाइल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। सुबह सुबह कागजात देखने के बाद CJI ने मुस्लिम पक्ष से किसी भी तरह की राहत के लिए मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करने को कहा है। तहखाने में लक्ष्मी गणेश की पूजा और आरती की गई। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे 31 साल बाद व्यास जी का तहखाना पूजा पाठ के लिए खोला गया और उसकी साफ सफाई कराई गई। इस सवाल पर कि क्या तहखाने में पूजा शुरू हो गई है, उन्होंने कहा हाँ। पांडे ने कहा कि जैसे कि न्यायालय का आदेश था और उसका पालन करना भी जरूरी था, तो जिला प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सारी व्यवस्था कर दी। मुझे लगता है कि और जो भी कमी रह गई है उसे धीरे धीरे पूरा कर लिया जाएगा। इस सवाल पर कि तहखाने के अंदर क्या हुआ, जिलाधिकारी S राजलिंगम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैंने अदालत का जो आदेश है उसका अनुपालन किया है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि साफ सफाई के बाद तहखाने में लक्ष्मी गणेश की आरती की गई। जिला प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इससे पहले रात करीब 9:30 बजे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्यों को बुलाकर नंदी महाराज के सामने लगी बैरिकेडिंग को हटाकर रास्ता खोला गया। नियत प्रक्रिया से पूरे गतिविधि करार दिया गया है। अखिलेश यादव, ये तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा, इसे नियत प्रक्रिया से पूरे गतिविधि करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर गुरुवार को कहा है कि किसी भी अदालती आदेश का पालन करते समय उचित प्रक्रिया को बनाए रखना होगा। वाराणसी की अदालत ने इसके लिए 7 दिन की अवधि तय की थी। अब हम जो कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो नियत प्रक्रिया से परे जाने और किसी भी कानूनी सहारे को रोकने का एक ठोस प्रयास है। वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दे दिया। वहीं बैरिकेडिंग को हटाकर अब जो रास्ता खोला गया, तो हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस तहखाने में वर्ष 1993 तक पूजा अर्चना होती थी, मगर उसी साल तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इसे बंद करा दिया था। वकील मोहन यादव ने कहा कि जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में जिला अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वादी शैलेंद्र व्यास और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा तय किए गए पुजारी से व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग भोग कराए जाने की व्यवस्था 7 दिन के भीतर कराएं। यादव ने बताया कि पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा और ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के समक्ष बैठे नंदी महाराज के सामने लगी बैरिकेडिंग को हटाकर रास्ता खोला जाएगा।